हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 2 एसएससी सीजीएल 2021 मेंस की सीरीज में। और इसमें हम लोग मेंसुरेशन के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये सवाल आपका प्री एग्जाम में आया है 2021 में, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व करवा भी रखा है। फिर भी मुझे जरूरत लगी कि इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा करवाऊं। देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। देखो, क्वेश्चन बेसिकली है क्या कि एक रिवर है। जैसे मैंने मान लिया कि ये एक रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये रिवर आगे चल के एक सी से मीट कर रही है, समुंदर से मीट कर रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि पर मिनट इस सी में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पानी उसमें जा रहा है। अब देखो यार, क्वेश्चन बेसिकली ये है, एग्जामिनर बेसिकली आपसे ये चाहता है कि आप वॉल्यूम बता करो कि कितना वॉल्यूम है जो सी में जा रहा है पर मिनट। और उसने आपको स्पीड दे रखी है यहाँ पर, किस स्पीड से वाटर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो उसने आपको 2.5 किलोमीटर आवर दे रखा है ना, इसको आप कैसे समझोगे। आप ये कह सकते हो कि लेंथ वाला जो कॉलम आपका है, इसके अलावा ये आपको इस वैल्यू से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं समझ सकता हूँ कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में लेंथ वाइज कितना पानी जा रहा है। तो आपने बोला 2.5 किलोमीटर यानी कि 250 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि पर मिनट कितना जाएगा। तो आपने बोला कि 1 मिनट में कितना कॉलम है जो सी में जा रहा है। तो आपने बोला 2500/60, ठीक है। क्योंकि मैं लिख सकता हूँ कि 250/6 यानी कि 125/3 मीटर इतना कॉलम पानी में जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे अगर आप फिगर बना के देखो तो आप ऐसे इसका फिगर बना सकते हो कि इतना कॉलम हमारा जा रहा है लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो आपको इसमें वॉल्यूम निकालना है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो मैं फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ इससे, ठीक है। 1 मिनट में आपने बोला कि इतना कॉलम है जो कि सी में जा रहा है वाटर का। और एक डायमेंशन आपको पता चलेगा कि 125/3 है, ठीक है। अब पानी की डेप्थ कितनी है। आपने बोला कि रिवर 6 मीटर डीप है, तो यहाँ पर मैं 6 को लिखूंगा, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो चौड़ाई हमारे पास है, चौड़ाई, अब देखो जो रिवर की विड्थ होगी ना, वो ये वाला डायमेंशन आपका है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। जैसे इस वैल्यू को आप नोट कर सकते हो कि जो विड्थ हमारे पास आ रही है वो कितनी है। तो वो विड्थ हमारे पास है 35। ऐसे आप लिख सकते हो। अभी 6 को आप यहाँ पर ले लो, 35 वहां पर ले लो, बात वही है। मैं बस आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ, 35 यहाँ पर ले लो ऐसे, ठीक है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, डायमेंशन आपको पता करने हैं। एक बार आपके पास 3 डायमेंशन आ गए तो आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। बस ये स्टेप इसमें क्रिटिकल है। आप ये पता करो कि वॉल्यूम आपको किस हिसाब से निकालना है। अब अगर ये यहाँ पर मिनट की बजाय 1 सेकेंड का पूछ लेता तो आप इसको 60 से फिर से डिवाइड कर देते, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 6 × 125/3 × 35। और ये आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर आपको मीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। अब कल को यार हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि कितने लीटर जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में आपके 1000 लीटर होते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका सीरियल प्री में आया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछी जा रही है कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हो कि उसमें करना क्या है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से समझ पाओ कि क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए क्वेश्चन में भी आप देखो, एक बार आपने वो पर मिनट का निकाल लिया, तो आसानी से उसको कर दोगे तुरंत। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है हमको कि हमारे पास एक टेंट है जो कि एक फ्रस्ट्रम की शेप में है। तो ऐसा समझ सकते हो आप, इस तरीके से मेरे पास टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसका टॉप है वो एक हेमिस्फीयर है। तो ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आखिरी में पढ़ो एकदम कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है मीटर स्क्वायर में टेंट को कवर करने के लिए। तो सिंपल सी बात है यार कि आपको इसके लिए तो क्या निकालना पड़ेगा, जो टॉप का हिस्सा है उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 2πr², ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा आ रहा है फ्रस्ट्रम का, इसका आप कह सकते हो कि आपको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, जो कि कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है πrl कोन के लिए। पर यहाँ पर तो फ्रस्ट्रम है, तो फ्रस्ट्रम के लिए आप ये वैल्यू क्या लिखोगे, तो यहाँ पर होता है πr+r×l। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब l कैसे आएगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, उसके लिए भी एक रिलेशन होता है
जैसे आप यहाँ पर समझो कि ये मेरा स्मॉल आर है, ये इधर कैपिटल आर है, मेरे पास हाइट अगर मुझे पता है तो मुझसे ये स्लेंट हाइट एल निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकलती है उसका रिलेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये हाइट आपको कैसे पता चलेगी, आपने देखा कि ये तो रेडियस आया इधर का, ठीक है, और ये कितना गिवन है आपको, रेडियस आपको जो हमारे पास हेमिस्फीयर उसका कितना गिवन है। अब देखो जो ये वाला रेडियस आपके पास है वही तो हेमिस्फीयर का रेडियस बन जाएगा यहाँ पर, तो ये रेडियस आपके पास कितना गिवन था, देख लो आप यहाँ पर डायमीटर्स आपको गिवन थे कि 21 और 39 है, तो ये आपका 21/2 हुआ, तो ये आपका 21/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 39/2 आ गया। ये बात क्लियर हुई सबको। यहाँ पर देख लो अगर ये 21/2 है और पूरी हाइट टेंट की 22.5 है, ध्यान से देखना टेंट की पूरी हाइट आपको गिवन है कि 22.5 है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये हिस्सा कितना आया, जो मेरा फ्रस्टम था उसकी हाइट कितनी हुई। तो आपने बोला यार कि 22.5 में से क्या माइनस कर दो, 10.5 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास यार आ जाएगा यहाँ पर 12। तो 12 मेरे पास क्या निकल कर आया है, 12 मेरे पास निकल कर आया है यहाँ पर जो हाइट थी फ्रस्टम की वो निकल कर आई है कि 12 है। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर मेरे इस करके यहाँ ना लिख के इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी मेरे को हाइट पता चल चुकी है कि 12 है। ये बात सबको समझ में आई कि मैंने कैसे किया। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका 12, ये आपका 10.5 जोड़ने पर हो गया 22.5 जो कि टेंट की टोटल हाइट थी। ठीक है, अब आप इसमें एल कैसे निकालोगे, देखो जो आपका एल है उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या रिलेशन है एल निकालने के लिए। तो रिलेशन आप हमेशा याद रखना कि एल स्क्वायर बराबर जो आपका एच स्क्वायर होगा प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर, जो इनका डिफरेंस है उसका स्क्वायर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि डिफरेंस 18/2 यानी कि 9 का स्क्वायर, तो ट्रिपलेट बन गया ना, 9 12 15 का, तो एल आपका 15 आ गया। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज उसमें डाल सकते हो, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको जल्दी कर पाओगे। अगर आप इतना सा हिस्सा भी इसमें अगर 40-50 सेकंड में कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके 1 मिनट से ज्यादा लग ही जाएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे करें, नहीं हो पाएगा। इसको आप आराम से 1 मिनट 1.5 मिनट में करो, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, अब 2 पाई r² पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। 2 इंटू 22/7, उसने पहले ही बोल दिया कि 22/7 यूज करो, इंटू आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 4 आपने मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऊपर वाले हिस्से का। तो देख लो आप यहाँ पर 11 बच जाएगा, 4 से काटा तो इसको काट दो, 3 हो गया, तो 11 इंटू 3 इंटू 21 यानी कि 63, ये आपके पास इसके लिए आ गया। ठीक है, अब इसका भी निकालना पड़ेगा इसी तरीके से, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर 22/7 इंटू, अब आर मुझे बताओ कि आर प्लस आर कितना होगा। तो आपने बोला आर प्लस आर हो गया, यार दोनों को जोड़ने पर तो 60 आया, 60 को मैंने डिवाइड करा 2 से तो 30 आ गया, यहाँ पर तो 30 हुआ। और एल कितना है, अभी अभी निकाला है हमने, 15 है। ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हो इसमें 7 तो कटने से रहा, इसीलिए वहां पर आंसर में भी डिवाइड में 7 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको इसमें जोड़नी पड़ेगी तब आपको आंसर मिलेगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का प्रोसीजर है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है, बिकॉज मुझे तो इसमें यही समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूज आपको करनी पड़ेंगी सॉल्व। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। या ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने हमको भेजा था ग्रुप पर। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है, उसको एम्प्टी किया जा रहा है एक पाइप से, जिसका रेट है 7.7 लीटर्स पर सेकंड। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है, आपको फिगर बहुत अच्छे से बनाना है, जैसे आप कहीं पर फंसो ना। जैसे हेमिस्फेरिकल टैंक है एक, तो ऐसे में बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा टैंक है जिसको खाली किया जा रहा है 7.7 लीटर्स पर सेकंड के हिसाब से। और मैं आपको पहले पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आपको क्या बताना है, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द टैंक, अगर इंटरनल रेडियस आपके पास 10.5 मीटर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मुझे एक चीज अच्छे से बताओ कि जो हेमिस्फेरिकल टैंक है आपका, उसका क्या वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आपने बोला वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 2/3 πr क्यूब। ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, इंटरनल रेडियस, आपको यहाँ पर रेडियस लेके चलना है। ठीक है, 10.5 को मैं लिखना चाहूंगा 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 ऐसे। ठीक है, अब आप डिवाइड इसको किससे करोगे, देखो यार आपको
टाइम पता करना है, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हो कि 1 सेकंड में कितना हिस्सा जा रहा है। 1 सेकंड में जो आपका हिस्सा जा रहा है वो 7.7 लीटर्स है। और ये कितने लीटर्स होगा आप मुझे बताओ। ये आपका वॉल्यूम किस में आ रहा है, आपने बोला ये वॉल्यूम आपका किस हिस्से में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। यहाँ पर 2/3 पार्ट एम्प्टी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक 2/3 और ले लो, ठीक है। अब क्योंकि ये मीटर क्यूब में, तो आप लीटर में कन्वर्ट करनी तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 7.7, यहाँ पर आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको टाइम मिल जाएगा। और ये टाइम आपको किस में मिल रहा है, ये टाइम आपको मिल रहा है सेकंड्स में, ठीक है। अब क्योंकि आपको टाइम यहाँ पर सेकंड्स में मिल रहा है, पर आप चाहते हो कि टाइम आपको आवर्स में निकालना है, तो आप इसको इंटू 60 कर सकते हो। ये टाइम आपका आवर्स में आ जाएगा। ये इसमें पूरी वैल्यूज आपको लिखनी आनी चाहिए, और ये आप जितनी जल्दी लिख सकते हो उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो किससे क्या कटेगा, ठीक है। तो देखो यार, पहले तो इन 3 को काटो, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। इन 3 को मैंने काट दिया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 7 आया, ठीक है। फिर देखो इस 7 से मैंने 7 को काट दिया, फिर मैंने इस वाले 2 को, इस वाले 2 को, इसको और इसको काट दिया, ठीक है। तो काफी हद तक वैल्यूज कट चुकी हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब इस वाले 2 से मैं इसको काटूं अगर, मेरे पास कितना बचेगा, आपने बोला 11 बचेगा, ठीक है। और तो कुछ इसमें कटने से रहा। सो फार सो गुड। अब देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। इधर है 11, एक 7 बचा हुआ है, एक 21 बचा हुआ है, और यहाँ पर 7.7 इंटू 60 और यहाँ पर एक 1000 भी है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपका 11 है, ये आपका 7.7 है। तो आपका 7 थी 10, तो वही बात है कि आपका अगर 10 आ रहा है तो ये 7 आना चाहिए। ऐसे काटा मैंने, ये आपका 1.1 इंटू 10 है, ठीक है। ये आपका 1.1 इंटू 7 है, तो ऐसे मैंने काट दिया। अब फिर से देखो, इस 7 से आप अगर इसको काटोगे तो 3 बचेगा, ठीक है। या फिर आप उसको ना काटो, एक आपको 7 बचा हुआ था उसको ही पूरा काट दो। आपने इसको पूरा काट दिया, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यूज हमारे पास बची हुई हैं ध्यान से देखना। एक 21 बच गया, एक 10 है, और हमारे पास 3 ऐसे जीरोस थे। यहाँ पर हमारे पास है 60 इंटू 60, इसको आप इससे काट सकते हो, फिर से इसको काट दो, तो हमारे पास कितना आ रहा है 2100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। कुछ गड़बड़, 6 इंटू 6 सॉरी, ठीक है, 6 इंटू 6 आ रहा है। 60 तो जीरो तो काट चुके हैं ना। अब देखो यार, स्कोर कैंसिल करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो 700 बटे, एक मैंने 3 से काट दिया, 12 आ गया। 700 बटे 12 कितना होगा, 700 बटे 12 अगर आप फिर से 3 से काटना चाहते हो, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से आप काट सकते हो, ठीक है। 2 से काटने पर कितना आएगा, 4 से भी कट रहा है, तो यहाँ पर अगर 3 आ रहा है तो 300, 300, 350, 350 का था कितना, 175, तो 175/3 आपका आंसर आया। तो आप देख रहे हो कि अच्छे खासे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो, आपका 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करूंगा, मेरा भी अच्छा खासा 1.5 मिनट लग सकता है इसको करने में एग्जाम के अंदर। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसको 30 सेकंड्स में ला सकते हो। हाँ, ये बात है कि अगर आपने ये चीज बहुत जल्दी लिख ली, तब आप इसको 1 सेकंड के लिए मान सकता हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर कर पाओगे अटेम्प्ट। बस वही बात है कि आप ये कितना जल्दी लिख रहे हो, इतनी जल्दी आप मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। जीरो हालांकि एडजस्ट हो जाते हैं, बट फिर भी यहाँ तक आपको पहुंचना है तो काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन क्लोज है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप इसको टिक मार सकते हो, या फिर आप इसकी जगह इसको टिक मार सकते हो, वो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। काफी डिस्कशन हो गया इस पर। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था 3 फरवरी वाले पेपर में, 2020 मेंस का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या गिवन है आपको कि 3 एडजेसेंट एरियाज का, एडजेसेंट फेसेस का आपको एरिया गिवन है, ठीक है। तो वही बात है यार कि आपको एल बी गिवन है एक तरफ कि 216 है, बी एच आपको गिवन है कि 96, और आपको एच एल गिवन है कि 144 है, ठीक है। अब इसको हमने काट दिया, मेल्ट करके 8 क्यूब बना दिए सेम साइज के, तो लेटर सरफेस एरिया उसमें से 3 क्यूब का बताना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है यार। आप इसमें क्या करोगे, आप पहले एलबीएच निकाल लोगे, ठीक है, अंडर रूट ले लोगे इन वैल्यूज का, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। एक बार आपको वॉल्यूम मिल गया, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ए क्यूब। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू एक बार आ गई तो 3 का आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि आपको 4a², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर लोगे, ठीक है। इसमें तो कुछ इतना खास था नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे।
देखो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो मेंसुरेशन के अंदर एग्जामिनर आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को रीड करके जो भी रिलेशन है वो लिख पा रहे हो, ठीक है, फिर आप उसे सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हैवी डेसिमल में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो आपको ये बोल दे कि रेडियस बराबर 22.5 और वो आपको बोल दे कि आप वॉल्यूम निकाल के दो एग्जैक्ट डेसिमल में, ऐसा वो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो आपको वैल्यूज तो ऐसी दे रहा है जो साथ से कट रही है, पर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डेटा दे दिया है कि इसके ऊपर वो रख दिया गया है, अगर इससे काट के ये बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।